कामदेव ने कहा महाराज मैं जगाने जाऊंगा, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही और तिन कहा जग कछु दुर्लभ। कामदेव सज करके तैयार हुआ और सुनो धनुष बाण लेकर के भगवान भोलेनाथ को जगाने चल पड़ा। जहां पर महादेव जी सुंदर सुखासन की मुद्रा में नेत्रों को बंद करे अखंड समाधि में डूबे हुए थे, उसी भगवान शिव के सन्मुख एक आम का पेड़ था। उसी आम के पेड़ पर वो कामदेव धनुष बाण लेकर के चढ़ गया और जैसे ही चढ़ा, देखो बड़ी विस्तृत कथा, बड़ी लंबी कथा है, हम संक्षेप में बता रहे हैं आपको। चढ़ा और झट से भगवान महादेव के हृदय स्थल पर एक पुष्प का बाण प्रहार कर दिया, फूलों का बाण मारा। जैसे वो बाण जाकर के महादेव जी के हृदय पर लगा, भगवान शिव जगे, यत तत् इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब शिव तीसर नयन उघारा। सुनो भाई, तीसरा नेत्र भगवान शिव के ही नहीं है, सबके, हमारे आपके सबके है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग भगवान शिव की ही तो संतान हैं। जब उन्हीं की संतान है तो जो अंग प्रत्यंग उनके है, हमारे आपके भी है। तीसरा नेत्र कौन है? तीसरा नेत्र है ज्ञान का, और कोई आंखी नहीं है। दो नेत्र तो सबके हैं, जानवर को भी हैं, लेकिन जानवर को ज्ञान नहीं होता। होते दो नेत्र जानवर को भी है, लेकिन जानवर को ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दिया है, इसलिए मनुष्य के 3 नेत्र होते हैं। लेकिन वो तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब प्रभु की कृपा हो जाए और आप तन्मयता के साथ ज्ञान अर्जन करने के लिए लग जाएं, तब। अब यहाँ आप कहेंगे भगवान शिव ने किस ज्ञान का प्रयोग किया? जब भगवान ने यत तत् दिशाओं को देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, बाण लगा है हृदय पर, तब भगवान ने सीधे ज्ञान का प्रयोग किया। कौन से ज्ञान का? कि ये बाण कहां से आया है, उस ओर को मुझे देखना चाहिए। और जैसे ही बाण की सिधाई का प्रयोग किया, बाण कहां से आया है, तब तक सीधे आम के पल्लों के बीच में छिपा हुआ कामदेव भगवान शिव को दिखाई पड़ गया। भगवान को क्रोध आया और भगवान के क्रोध से जो रुद्र रूप प्रकट हुआ, वो रुद्र क्रोध जाकर के कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जला, कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई, महादेव के चरणों में लौट गई। प्रभु, आप संसार की महिलाओं को सिंदूर का दान देते हैं, आप मेरे सिंदूर को उजाड़ करके आखिर मुझे विधवा बना करके क्या पाएंगे? भगवान शिव ने कहा कि रति देखो, ये सत्य है कि मैं हर कुमारी कन्या को सिंदूर का दान देता हूं, लेकिन कामदेव जान करके आया है कि जो महादेव को जगाने जाएगा वो मर जाएगा, तो जान बूझ नर संग्रह करही, कहव उमाव काहे ना मरही। और सुनो भाई, जन्म विवाह मरणगत सोई, जहां जस लिखा तहां तस हो। ये किसी की बस की बात नहीं है। रति ने कहा महाराज मेरा यौवन अवस्था है, इस यौवन अवस्था में अर्थात जवान यौवन अवस्था में मैं विधवा हो रही हूं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? आपने काम को नाश कर दिया। मैं ही नहीं, संसार की समस्त जो काम ही नष्ट हो गया, कामनाएं ही नष्ट हो जाएंगी, तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? संसार का वासनाओं के बसीभूत होकर के सृष्टि का निर्माण कार्य और उनकी वासनाएं कैसे समाप्त होंगी? भगवान शिव ने कहा कि रति, अब तुम्हारे पति को मैं जीवित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये वरदान देता हूं कि आज से अनंग रूप में बिना किसी शरीर के कामदेव प्रत्येक जीव में विराजमान रहेंगे। सुन बपु व्यापहि सबहि के सुन निज मिलन प्रसंग। यानी अब बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने सीधे सीधे यूं कह दिया कि पहले तो काम शरीर से जाता था, तब लोग कामनाओं से ग्रसित होते थे, लेकिन अब इस युग में जब से मैंने जला दिया है काम को, केवल काम वासनाओं की बातों को सुन करके कामोत्तेजित कामनाओं में विलुप्त हो जाएंगे। मेरा ऐसा आशीर्वाद है।
और तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन अभी नहीं। बोले महाराज कब? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनये होई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होय न मोरा। भगवान शिव ने कहा कि हे रति, अब तुम यहां से जाओ। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारे पति के रूप में तुमको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा तुझे आशीर्वाद है। इतना कहकर के भगवान महादेव कामदेव की पत्नी रति को विदा किया। स्वयं फिर भगवान राम राम की जप में, राम राम की भजन में, राम राम के स्मरण में मदमस्त हो गए। देवताओं ने सोचा बढ़िया मौका है, भगवान जाग चुके हैं, जल्दी चलो। स्वयं भगवान आए कहाँ? महादेव जी के पास। और महादेव जी के पास आकर के सीधे सीधे निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपके पास कुछ उद्देश्य लेकर के आया हूँ। कौन सा उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, केवल मेरा नहीं, मैं संसार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, संपूर्ण देवता और मनुष्य के कल्याण के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए आपके पास आया हूँ। वो प्रश्न ये है कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, और निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। भगवान शिव ने कहा ये बात नहीं ठीक है। विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हो तो यह बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार देवताओं के कहे से हमने सती जी से विवाह कर लिया तो क्या गति हुई संसार जानता है, और फिर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हो। कहा शिव यद्यपि उचित यह नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है कि फिर से विवाह करूं मैं, लेकिन नाथ बचन पुण्य मियट न जाही। क्यों? क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु कय बानी, और बिनहि विचार करई शुभ जान। भगवान शिव ने कहा यद्यपि ये बात उचित नहीं है कि विवाह करूं, लेकिन आपकी बात को काटे कौन? आपकी बात को कौन काटे भाई? क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु कय बानी, माता पिता गुरु और भगवान, इनकी बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। ये जो भी कहेंगे, गुरु शिष्य के लिए, पिता पुत्र के लिए, माता पुत्र के लिए, भगवान अपने भक्त के लिए जो भी करेगा, जो भी कहेगा वो अच्छा ही कहेगा। ये कभी भी इनकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु जो आपकी इच्छा हो। अच्छा सुनो, सीधे सीधे हम आपकी भाषा में बता दें। जैसे किसी का लड़का विवाह के योग्य हो जाए, कहो बोलो, मान लो कि हो लड़का विवाह के योग्य हो जाए और के बाप कहा कि बेटवा विवाह कर लियो, तो का वो कहे कि हमारा विवाह कर दियो? दुनिया में दो काम जान लियो, अपने आप सैदे हाँ हजार में कोनो हो तो कह दिए, नहीं तो इसके हो के बस के बात है नहीं। कौन दो काम? पहला काम तो यह कि कोनो लड़का अपने बाप से यह नहीं कह सकता कि हमारा बियाह कर दियो, और दूसरा काम कोई भी विद्वान महात्मा पिता कोई भी बुजुर्ग बड़ा ये नहीं कह सकता कि हमारे पाँव छू लियो। ये दोनों काम बड़ी श्रद्धा और बड़ी सोच के काम है। यहाँ पर भगवान शिव राम जी को पिता मानते हैं और राम जी भगवान शिव जी को पिता मानते हैं। एक रहस्य यह भी है, इसलिए भगवान शिव ने कहा शिव यद्यपि उचित यह नहीं, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। भाई ये बात ठीक है कि विवाह न कर, लेकिन पिता आप बाप हो तो जो आपकी इच्छा हो, जय हो। अंदर से तो मन है कि ब्याह हो जाए। क्या क्या मन नहीं हो कि ब्याह हुआ हमारा, समय पर क्या क्या मन न हो कि हमारा ब्याह हुआ, लेकिन बाप से डायरेक्ट कहा कि हमारा ब्याह कर दियो तो अनुचित है ना ये बात। तो भगवान शिव ने इसलिए भगवान शिव ने कहा कि या यद्यपि काशी यद्यपि उचित यह नहीं, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। भगवान को आशा हो गई कि अवश्य में मेरे प्रभु तैयार हैं, अब विवाह होगा। अब क्या करना चाहिए? अब माता पार्वती जी के पास संदेशा भेजना चाहिए।
पार्वती जी को भी सप्तऋषियों के द्वारा संदेशा भेजा गया। भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा कि जाकर के जैसा बता रहे हैं कि इतना 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 तपस्या किया सत्य माता पार्वती ने, जाकर के देखो सही है कि नहीं। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि पहुंचे माता पार्वती जी के पास और पार्वती जी को बहुत कुछ बताया। अरे तुम शिव के विवाह के चक्कर में पड़ी हो, रमापति से विवाह कर लो जो वैकुंठ के नाथ हैं, इंद्रपति से सचपति इंद्र से विवाह कर लो जो देवताओं के राजा हैं। लेकिन कोई भी बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अंतिम बात में माता पार्वती ने केवल एक ही बात में सारी बातों का खंडन कर दिया कि जन्म कोटि लग रगर हमारी और बरऊं शंभुनत राम कुंवारी। माता पार्वती ने स्पष्ट कह दिया कि हे सप्तऋषियों, मैंने जीवन में प्रतिज्ञा कर लिया है, विवाह करूंगी तो केवल महादेव जी के साथ, वरना पूरे जीवन कुंवारी रह जाऊं, लेकिन मैं अन्यत्र किसी से विवाह नहीं करूं। सप्तऋषि हार करके माता को प्रणाम करके भगवान शिव को पास आए, संदेशा दिया, आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। आवई पिता बोलावन जबहि हठ परिहर घर जायो तबहि। इधर फिर भगवान शिव राम नाम की समाधि में डूब गए। और सुनो, फिर राम राम में डूबे हैं भगवान शिव। माता पार्वती को आकाशवाणी हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु अब समय नहीं है, विवाह करो। और इधर महाराज हिमांचल को आकाशवाणी हुई, आदेश हुआ, और महाराज हिमांचल आए, माता पार्वती को लेकर के हिमांचलपुरी गए। भगवान शिव फिर विवाह के लिए तैयार हुए, सप्तऋषियों को फिर भेजा, फिर गए जाकर के माता पार्वती की परीक्षा हिमांचलपुरी में लिया। फिर परीक्षा में सप्तऋषि फेल हुए, तब जाकर के विवाह की तिथि निश्चित हुई। लग्न पत्रिका वेदसुदा मुनि जी के द्वारा बनवा करके महादेव जी के पास को आई। विवाह की फला तिथि में अमुक अमुक तिथि में विवाह होना है। न कोई कार्ड और न कोई नौवा, कौन न्योता बांटने जाए। भगवान ने खुद ही मिलाया फोन, कहा सबको खटाखट फोन कर दो। अब आज वाला मोबाइल नहीं, तब पहले दूसरा जमाना वाला फोन था, एक के बाद सबके पास संदेशा पहुंच जाता था। सबके पास संदेशा पहुंच गया कि फला मुहूर्त में महादेव का विवाह है। सारे देवता लोग अपने अपने विमान को साज करके भगवान शिव की बारात में सम्मिलित होने के लिए कैलाशपुरी पर विराजमान हो रहे हैं। इधर महाराज हिमवान ने अपनी बिटिया पार्वती के विवाह की बड़ी सुंदर तैयारी किया, बड़ी रोचक व्यवस्था। देवताओं की पूरी मंडली आकर के कैलाश पर विराजमान हो गई। देवताओं ने कहा भाई देखो, अब भगवान शिव की तैयारी करो। बिना दूल्हा कौन सी बात, दूल्हा ऐसे बैठा है जैसे कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि भगवान शिव को श्रृंगार करो, सजाओ। कहा महाराज ना तो कोई कोट पैंट बनवाया गया है, न यहाँ कोनो जामा जोड़ा है, न कोनो पगड़ी की व्यवस्था, न मौत की व्यवस्था की गए है। दूल्हा कैसे सजावा जाए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला,
जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला श्री राधे गोविंदा जय हो। मन भजले हरि का प्यारा प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन श्री राधे हरि बोल श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मोर मुकुट सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंज गलिन में मोहन नाच नचाए कन्हैया रान नाच नचाए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।